प्रियजनों, नमस्कार। हमारे अलकनंदा एकेडमी ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्च एंड योगा में आपका स्वागत है, वेलकम है। आज का हमारे वीडियो का टॉपिक है किन राशियों को है साढ़े साती और कब तक। आप सारी चीज़ें इस वीडियो में जानिए। इसके अलावा भी जब किसी इंसान को साढ़े साती चलती है शनिदेव की, जो कि 7.5 साल की होती है, उसमें उसके परिणाम अच्छे या बुरे रिजल्ट्स, उनकी रूपरेखा क्या होती है, ये भी आप इस वीडियो में जानेंगे। और घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो भी हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे, आप जानेंगे इसमें। तो लीजिए हम शुरू करते हैं। शनिदेव की साढ़े साती, डरे नहीं 2023 में, और तैयार रहें। शनिदेव केवल एक ग्रह मात्र नहीं है, वो एक देव है। खगोल शास्त्री यानी कि एस्ट्रोनॉमर्स उन्हें सिर्फ एक ग्रह पिंड मान सकते हैं। सच में ऐसा नहीं है। शनिदेव एक ग्रह पिंड होने के साथ साथ एक बहुत ही प्रमुख इम्पोर्टेंट वो प्लेनेट है जो कि हमारे जीवन में अलग अलग तरह से अलग अलग चीज़ों को प्रभावित करते हैं। शनिदेव की दैवीय महिमा को या तो दैवज्ञ जान सकते हैं, या जो पराविज्ञान शास्त्री हैं, पैरानॉर्मल साइंटिस्ट हम उनको बोलते हैं, वो जान सकते हैं। आज हम जानेंगे उन राशियों के बारे में जिनको की साढ़े साती चल रही है। दोस्तों देखिए, हमने जो पाया है वो ये है कि उनके भ्रमण के दौरान राशि, लगन, महादशा वो अन्य ग्रहों की जन्म कुंडली के स्थिति के अनुसार अलग अलग लोगों को अलग अलग फल मिलते हैं। आदमी की राशि है, जहाँ की चंद्रमा जन्म समय में होते हैं, जिस नक्षत्र में होते हैं राशि के। उसके बाद लगन है, लगन के बाद उसके आपके ये महादशाएं चल रही हैं। महादशा के बाद ग्रहों की विभिन्न स्थितियां हैं, पूर्व जन्म के संस्कार, पूर्व जन्म के कर्म, जो काफ़ी कुछ भोग के आए हुए हैं, कुछ वो पेंडिंग कर्म जो कि इस दुनिया में, इस संसार में आकर के मनुष्य को या हर प्राणी को भोगने हैं। तो उन सब चीज़ों का जो एक लेखा जोखा है वो शनिदेव के पास है। शनिदेव जो हमने पाया, इस जगत के सर्वोच्च न्यायाधीश हैं। शनिदेव सर्वोच्च दंडाधिकारी हैं। वो सर्वोच्च कर्मफल दाता है। हर प्राणी के पूर्व जन्मों के संस्कार, उनके कर्मों का लेखा जोखा, वो इस जन्म में जो भी कर्म प्राणी के द्वारा हो रहे हैं, इन सभी का लेखा जोखा शनिदेव के पास है। शनिदेव इसके अलावा विरक्ति के दाता है। मेहनती लोगों को संसार में इस जीवन में तरक्की दिलाने वाले हैं। नौकरी और आय के प्रमुख
प्रदाता हैं, प्रमुख देने वाले हैं। ही इज द गिवर ऑफ जॉब्स, अपॉर्चुनिटीज एंड द प्रोग्रेस। ही इज अ कार्मिक प्लैनेट, वो एक कार्मिक प्लैनेट है। तो शनिदेव को हमें समझना बहुत ज़रूरी है और उनके प्रभाव के कारण क्या हो सकता है और हम किस तरह से आगे अपने जीवन को बनाएं, किस तरह से हम इस संसार में व्यवहार करें ताकि आने वाला समय सुखद हो, शांतिपूर्ण हो। ये सब चीज़ें हमारा प्रयास रहना चाहिए। हमने देखा है कि पिछले जन्मों और इस जन्मों के संचित पुण्यों के और पापों के परिणाम शनिदेव अपनी 7.5 जो कि 7.5 साल की होती है हर प्राणी के लिए, और अपनी ढैया जो कि 2.5 साल की होती है उसमें देते हैं। अगर किसी के पूर्व जन्म में संचित अच्छे कर्म हैं और वाकई में एक कार्मिक अकाउंट उनके शनिदेव की नज़र में सही है, तो 7.5 में हमने लोगों की तरक्की होते हुए देखा है। ऐसा नहीं है कि 7.5 हर प्राणी की बुरी ही जाती है, कई लोग हैं उनकी अच्छी भी जाती है। इसलिए ये हमेशा जानना जरूरी है कि लोग क्या परिस्थितियां होंगी और उसमें किस तरह से इस 7.5 के दौरान अच्छे या बुरे फलों को पाएंगे। हमने ये भी देखा कि 7.5 के दौरान जो ग्रह अच्छे या बुरे फल देते हैं या शनिदेव जो अच्छा या बुरा फल देने वाले हैं, वो अगर एक कॉम्पिटेंट ज्योतिषी के द्वारा कुंडली का विश्लेषण किया जाए तो संभव है कि वो हम जान पाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमने ये पाया कि इतिहास गवाह है, महाराज विक्रमादित्य जैसे लोग 7.5 के दौरान मिट्टी में मिल गए। हमने ये भी पाया कि शनिदेव की 7.5 जब चलती है उस समय सारे ग्रहों की दशाएं या तो काम करना बंद कर देती हैं या मध्यम रूप से काम करती हैं। कहने का मतलब ये है कि शनि की 7.5 जब चलती है किसी प्राणी पर तो एक प्रचंड रूप से चलती है और पूरे दिलो दिमाग में इंसान के महाराज शनिदेव का ही राज्य होता है, वही उस चीज को कंट्रोल करते हैं। इंसान की 7.5 चलने से पहले ही इंसान उन कर्मों को करना शुरू कर देता है या उन परिस्थितियों में वो आ जाता है, उन परिस्थितियों में वो ट्रैप हो जाता है जो कि 7.5 के दौरान आगे चल करके फलों के रूप में अपना परिणाम देने वाले हैं। तो कहने का मतलब है 7.5 से पहले ही इस चीज़ की तैयारी हो जाती है, इस चीज़ की भूमिका बनना शुरू हो जाती है कि शनिदेव क्या फल आगे देंगे। अब हम बताना चाहते हैं कि वो राशियां जिसमें कि 7.5 चल रही है या अभी शुरू हुई है। मीन राशि पहली राशि है जिसमें कि 7.5 साल के लिए 17 जनवरी 2023 से शुरू हुई है। दूसरी है कुंभ राशि जो शनि की स्वयं अपनी राशि है, जिसमें लगभग 2.5 साल 7.5 के गुजर चुके हैं
और अगले 5 साल साढ़े साथी के बाकी हैं। तीसरी राशि साढ़े साथी वाली है वो है मकर, जिसमें कि 5 साल गुजर चुके हैं और 2.5 साल साढ़े साथी के अभी बाकी है। यानी कि मकर राशि में साढ़े साथी इस समय लास्ट स्टेज में है अगले 2.5 सालों के लिए। मकर राशि के साढ़े साथी इस समय पैरों पर है। मीन राशि की साढ़े साथी इस समय मस्तिष्क पर है और कुंभ राशि की साढ़े साथी इसमें छाती पर यानी कि हृदय पर है। साढ़े साथी के दौरान अगर हम बुरे कर्मों की बात करें या हम बात करें कि बुरे फलों की, तो बुरे फल मिलते हैं नौकरी से हाथ धोना, व्यवसाय बिजनेस का ठप हो जाना या बंद हो जाना, चोट पटक, अपने प्रियजनों को खोना, घर से दूर वास हो जाना, उच्च अधिकारियों से संबंधों का खराब हो जाना, गवर्नमेंट यानी सरकार से किसी भी मैटर में, किसी संबंध में दंड का मिलना, चोरी, लूट, आगजनी, स्वास्थ्य का खराब हो जाना, अपने अति निकट परिवार संबंधियों के स्वास्थ्य में कमी, इत्यादि इत्यादि। ये हैं बुरे फल जो कि साढ़े साथी के दौरान सिर्फ उन लोगों को मिल सकते हैं जिनका कि कार्मिक अकाउंट शनिदेव की नज़र में अभी सेटल होने बाकी है। शनिदेव की नज़र में उनका दंड मिलना बाकी है। तो ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट और आजमुदा चीज़ है। हमें डरना नहीं होगा, तैयार रहना होगा, अपने आप को हमें ये समझ के चलना होगा ये साढ़े साथी चल रही है और शांति बनाए रखें, धैर्य बनाए रखें, लोगों से सद्व्यवहार रखें, कमज़ोर वर्ग को न सताएं, जो भी मदद आपसे हो सकती है कमज़ोर वर्ग की जरूर करें। तथा इस संसार को, इस दुनिया को, इस भौतिक यात्रा यानी कि मटेरियल जर्नी के अलावा एक उससे अलग रूप से देखने की हम कोशिश करें। और भगवत गीता में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ बात लिखी हुई है, वो है सापेक्ष भाव या साक्षी भाव। साक्षी भाव का मतलब होता है जो जो समय आता है, जो जो कर्म हमें करने होते हैं, जो जो हमारी जिम्मेदारियां हैं, उन सब को करते रहना। जो जो समय आते हैं, जिस तरह के हालात होते हैं, उनमें तालमेल बिठा के उनको बहुत ही सामान्य तौर पर लेना और इन सब चीज़ों में लिप्त न होना, दूर से उनको देखते रहना एक आत्मा की तरह। यानी कि आपकी आत्मा उनको देखते जरूर रहे, लेकिन चूंकि कर्म तो करना ही है, जब तक ये जर्नी है, जब तक ये यात्रा है, तो हम अनटच्ड रह के इन सब चीज़ों, इनमें निर्लिप्त न होकर के अपने कर्म करते रहें। अगर हम साढ़े साथी में इस मानसिकता के साथ आगे बढ़ते हैं तो वाकई में ये समय खुशी खुशी निकल जाता है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर के डरे नहीं
उपरोक्त जो 3 राशियां हैं यानी कि मीन, कुंभ और मकर, जिनमें साढ़े साथी चल रही है, इनके लिए क्या करना है, क्या ना करें, ये साढ़े साथी के दौरान कैसे अच्छी तरह से समय को गुजारें, ये हम इससे अगले वीडियो में देंगे और अलग अलग राशियों के लिए अलग अलग वीडियो बनाएंगे, क्योंकि अदरवाइज वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो हम चाहते हैं कि स्पेसिफिक उन राशियों के लिए, ताकि हर इंसान अपनी अपनी राशि को देख सके। आपका कल्याण हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। नाइस ऑफ यू।